Good morning, students. Today we are going to read The Merchant of Venice कि वेनिस का कोई व्यापारी। तो स्टार्टिंग में ये एक न्यूज़ से आर्टिकल से लिया गया है जिसके बारे में प्ले में बताया गया कुछ कहाँ पर जो प्ले हुए उसके बारे में है, ये आप खुद पढ़ लेना। तो मैं नेक्स्ट पढ़ता हूँ इस प्ले के जो राइटर हैं उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल है अ प्ले। पहले तो कि प्ले होता क्या है। अ प्ले इज अ पीस ऑफ राइटिंग विच कंसिस्ट ऑफ डायलॉग बिटवीन कैरेक्टर्स। तो एक प्ले में क्या होता है कि कैरेक्टर्स के बीच जो डायलॉग्स होती हैं, बातें होती हैं, वो लिखी जाती हैं। अ प्ले इज यूजुअली वॉच्ड रेदर देन रेड। जो प्ले है इसको आमतौर पर देखा जाता है इंस्टेंट की इनके पढ़ने की बजाय। इट कैन बी वॉच्ड एट अ थिएटर और ऑन टेलीविज़न और मे बी हर्ड ऑन रेडियो। एक प्ले को थिएटर में देखा जा सकता है, टेलीविज़न में देखा जा सकता है और इसको रेडियो पर सुना भी जा सकता है। लेट अस रीड द समरी ऑफ द फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये जो आपका चैप्टर है ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए फेमस प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसकी ये समरी है, समरी इन सेंस कि इसमें हमने बस यही बताया गया कि कितने कैरेक्टर हैं, क्या स्टोरी थी, क्या क्या कुछ हुआ, क्या इवेंट्स हुए, सब कुछ। तो ये काफ़ी लंबा प्ले है, आप अपना भी सर्च कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर एक बुक है। तो हमारा ये चैप्टर ये है, सिर्फ समरी है। It is written by William Shakespeare, one of the greatest English playwright, जो बहुत ही महान इंग्लिश प्ले राइट्स हुए हैं। शेक्सपियर वॉज बोर्न इन 1564 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। एवन के पार स्टैटफोर्ड में उनका जन्म हुआ 1564 को। स्टैटफोर्ड इज़ अ स्मॉल कंट्री टाउन इन द फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट नियर सेंट्रल इंग्लैंड। इंग्लैंड के सेंट्रल में एक स्टैटफोर्ड नाम का एक टाउन है, तो वहाँ पर वो खेती करते थे। एवन जो है इज़ अ रिवर दैट फ्लोज थ्रू स्टैटफोर्ड। जो एवन जो नदी है वो स्टैटफोर्ड के बीच से फ्लो करती है। Shakespeare's father was a farmer. He was poor and often faced difficulties. जो शेक्सपियर के पिताजी थे वो किसान थे और उन्होंने लाइफ में काफ़ी मुश्किलों का सामना किया। शेक्सपियर वेंट टू अ स्कूल इन स्टैटफोर्ड और शेक्सपियर स्टैटफोर्ड के ही स्कूल में पढ़ने के लिए गए। Shakespeare married Anne Hathaway at the age of 18 and had 3 children with her. जो शेक्सपियर की शादी हुई एने हैथवे से 18 एज में और उनसे 3 बच्चे हुए। सम टाइम बिटवीन 1585 एंड 1992। और ये 1855 और 1592 के पीरियड के बीच की स्टोरी है, वहाँ उस टाइम की बात है। He began a successful career in London as an actor and writer and was a part owner of a play company called the Lord Chamberlain's Men, later called the King's Men. तो उन्होंने बड़ा ही उनका जो स्टार्टिंग में करियर एज ए एक्टर राइटर बहुत ही अच्छा गया और उन्होंने एक प्ले कंपनी भी स्टार्ट की जिसका नाम था लॉर्ड कैम्बरलेन्स मैन और बाद में इसी कंपनी का नाम चेंज हो गया किंग्समैन। शेक्सपियर wrote many plays, sonnets and poems. His play have been translated into various languages. शेक्सपियर ने काफ़ी प्ले, सोनेट्स और पोम भी राइट की हैं और उनकी जो ये प्ले हैं दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किए गए हैं। He spent the last years of his life mostly in Stratford and died peacefully in 1668 aged 52। 52 एज में उनकी डेथ हो जाती है बड़ी ही पीसफुली और ज़्यादा उन्होंने अपना जो टाइम स्पेंड किया स्टैटफोर्ड में ही स्पेंड किया। He is still regarded as one of the greatest writers and popularly known as the Bard of Avon। तो उन्हें जो वहाँ की नदी है वहाँ का राजा एक तरह से कहा जाता है, एक पर्सनैलिटी, नॉन पर्सनैलिटी है जो वहाँ एज ए
राइटर, ग्रेटेस्ट राइटर्स एज ए वहाँ का याद किया जाता है. द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज वन ऑफ द मोस्ट famous plays by William Shakespeare. Let us read the summary of the play and its sequence of main events. तो आगे हम इसकी जो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ जो काफ़ी पॉपुलर प्ले है, और अब हम इसकी समरी पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप ध्यान से देखें प्रॉपरली और एंड तक देखें, और इसमें जो वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उसके आपने आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में करने हैं. जो बच्चे वो मुझे आंसर देंगे उन्हीं की ही प्रेजेंट लगेगी. ओके, सो बी अटेंटिव एंड एंड तक स्टोरी समझें प्रॉपर से. तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आता है एंटोनियो. इज़ अ वेल्थी, रिस्पेक्टेबल एंड पॉपुलर मैन. जो एंटोनियो है वो बहुत ही अमीर, एक रिस्पेक्टेबल, जिसका सब रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, जो मशहूर है आदमी है. ही इज़ लीडिंग मर्चेंट ऑफ मैनिस. वो मैनिस का काफ़ी पॉपुलर मर्चेंट है, व्यापारी है, जो कॉमोडिटी सेल बाय करता है. ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स इंक्लूडिंग बज़ानियो हु ओज हिम अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. तो उसके काफ़ी दोस्त हैं, और उसका एक फ्रेंड है एंटोनियो का, बसेनियो, जिसने इस एंटोनियो के पैसे देने हैं, कुछ पैसे देने हैं. ही वॉन्ट्स टू रीपे एंटोनियो बट इज़ अनएबल टू डू सो. वो एंटोनियो को पैसे तो वापस करना चाहता है, जो बसेनियो है, पर दे नहीं पा रहा है. However, Bassanio thinks he may have found a way. He will need to borrow more money from Antonio. और उसे लगता है कि वो जल्दी कोई रास्ता निकाल लेगा कि कैसे पे करने हैं, और उसे तो ये भी लगता है कि उसे शायद और उधार लेने पड़ेंगे एंटोनियो से. He tells Antonio that a young, beautiful and wealthy heirs live in Belmont and he intended to win her hand in marriage. तो वो बताता है कि बेलमोंट में एक लड़की है जिससे वो शादी करना चाहता है, और वो काफ़ी अमीर है. जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी जो उसके पास काफ़ी पैसा मिला है उसके पेरेंट्स से, उसके मदर या फादर से. हियर इज़ जिसको विरासत में काफ़ी पैसा मिला हो, तो वो उससे शादी करना चाहता है ताकि उससे पैसा मिले और वो फिर वो पैसा एंटोनियो को रिटर्न कर दे. इन ऑर्डर टू इम्प्रेस हर ही वुड लाइक टू अपीयर एज अ वेल्थी सूटर लाइक अदर सूटर्स. तो सूटर का मीनिंग होता है कि जो किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं उसे सूटर कहते हैं. तो वो उसको इम्प्रेस करने के लिए वो कहता है कि वो अमीर एक सूटर बन के जाएगा, लाइक अदर सूटर्स. एंटोनियो टेल्स हिम दैट ही वुड ग्लैडली लेंड हिम मनी. तो एंटोनियो जो कहता है कि हाँ, वो उसे वो उसे पैसा देना चाहता है, बट इज़ अनएबल टू डू सो एज हिज मर्चेंट शिप्स आर स्टिल एट सी. तो वो कहता है कि अभी वो पैसा तो एंटोनियो जो है बज़ानियो को पैसा तो देना चाहता है, पर उसके पास है नहीं, क्योंकि उसकी जो शिप्स है जिसमें उसकी कमोडिटी या माल लदा हुआ है वो अभी सी में ही है, वो अभी आई नहीं है. ही सजेस्ट दैट बज़ानियो कैन बोरो मनी from a money lender and use Antonio's good name as security for the loan. तो वो कहता है कि भाई तुम ना किसी मनी लेंडर से, जो मनी लैंड पर उधार देते हो, ब्याज पर देते हो, उनसे ले लो, और मेरा नाम बता देना कि मेरा नाम एज ए अगर बसेनियो पैसा नहीं दे पाएगा तो एंटोनियो जो है वो रिटर्न कर देगा. नेक्स्ट सीन है एट बेलमोंट. तो बेलमोंट में क्या है, पोर्टिया टेल्स नेरिसा हर कॉन्फिडेंट that she is tired of the suitors and she wishes to be free of obligation of her father's will. तो कॉन्फिडेंट का मीनिंग होता है यहाँ पर कि जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, कोई आपका फ्रेंड, और ऑब्लिगेशन होता है कि किसी
रूल से बंधे होना, कुछ करने के लिए, ऑब्लिगेशन। तो जो पोर्टिया कहती है कि मैं तो थक चुकी हूँ, इतने सूटर देख लिए, मेरी शादी नहीं हो रही है, और उनको और वो अपने फादर की जो विल थी उससे वो फ्री होना चाहती है। तो फादर की विल में क्या था? अकॉर्डिंग टू विल शी कैन नॉट चूज़ हर ऑन हस्बैंड। वो अकॉर्डिंग टू विल ये है कि वो अपना जो हस्बैंड खुद चूज़ नहीं कर सकती। शी कैन मैरी ओनली द मैन हु चूजेस टू correct casket from among the three casket of gold, silver and lead। वहाँ पर 3 कास्केट पड़ी हुई हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, और उनमें से जो करेक्ट कास्केट कोई आदमी चूज करेगा उसी से उसकी शादी होगी। जिनमें से वन ऑफ द कास्केट कंटेन्स पोर्टियाज पोर्ट्रेट। तो जो ये कास्केट पड़ी हुई हैं उनमें से किसी एक जो कास्केट है उसमें पोर्टिया की पोर्ट्रेट्स हैं, विच हैड टू बी चूजन टू विन हर हैंड। और वो चूज़ करनी पड़ेगी अगर आप पोर्टिया से शादी करना चाहते हो। सो फार नन ऑफ द सूटर हैड एनी लैक। तो अभी तक कोई भी ऐसा सूटर नहीं आया जो करेक्ट कास्केट को चूज़ कर सके। कास्केट क्या है? कास्केट एक तरह का एक बॉक्स है जो ज्वेलरी या कुछ इस तरह रखने के लिए, एक बॉक्स की तरह है कास्केट। So far none of the suitor had any luck। पोर्टिया has not liked any of them either। तो पोर्टिया को भी इन अभी तक जो भी जो सूटर आए हैं, जो लड़के आए हैं उसे देखने के लिए, कोई भी उनको पसंद नहीं आया है। When Nerissa mentioned Bassanio's name, Portia says that he had impressed her on a visit to Belmont। तो नेरिसा में कहती है कि एक बसैनियो नाम का एक लड़का है। तो जब पोर्टिया कहती है सेज दैट, तो वो कहती है कि हाँ वो उसे मिल चुकी है और उसने उसको काफ़ी इम्प्रेस किया जब वो बेलमोंट आया था। तो मीन वाइल उसी टाइम क्या होता है, इन वेनिस बसैनियो बोरोज 3000 डकेट्स फॉर 3 months फ्रॉम शेलॉक, रिच जेविश मनी लैंडर। शेलॉक्स अब एक नया करेक्टर है, ये एक मनी लैंडर है जो पैसा उधार पर देता है, जो रिच है, ज्यूइश है। और डकेट्स क्या है? डकेट्स उस टाइम चलने जैसे अब अभी हमारे रुपया या डॉलर चलता है, तो उस टाइम डकेट्स चलते थे, इस तरह की एक गोल्ड कॉइन होते थे। तो वो जो बसैनियो है वो शाइलॉक से 3000 डकेट्स ले लेता है, लेना चाहता है आई थिंक। शेलॉक्स सीक्रेटली हेट्स एंटोनियो एंड फोरगोज द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ही यूजली चार्जेस। जो शेलॉक्स है अंदर ही अंदर एंटोनियो से नफरत भी करता है और जो मनी है उस पर हाई रेट भी वो चार्ज करता है। इंस्टेंट ही डिमांड्स दैट इफ द डे ऑफ payment falls due and the money is not returned, he may cut off 1 pound of flesh from Antonio's body। तो शेलॉक्स जो है वो इस शर्त पर पैसे बसैनियो को देता है कि अगर एंटोनियो ने जो ड्यू डेट है, जो डेट रखी गई है, अगर उस डेट तक वो पैसे बसैनियो रिटर्न नहीं करता है तो शेलॉक एंटोनियो की बॉडी में से किसी से भी एक मांस का टुकड़ा निकालेगा। तो एंटोनियोज एग्री हो जाता है ऑन दीज टर्म्स, इन शर्तों पर वो राज़ी हो जाता है। एज ही इज़ श्योर दैट हिज शिप्स विल रिटर्न अ मंथ बिफोर द ड्यू डेट। तो एंटोनियो को पक्का यकीन है कि उसकी जो शिप है वो उस डेट से पहले पहले तो आ ही जाएगी, तो इसीलिए वो राज़ी हो जाता है इन टर्म्स पर। तो नेक्स्ट है लोरेंजो। लोरेंजो अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एंटोनियो एंड बसैनियो इंटेंड्स टू मैरी शेलॉक्स डॉटर जेसिका। अब ये लोरेंजो एंटोनियो और बसैनियो का एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड है जो कि शेलॉक्स की डॉटर जेसिका उससे शादी करना चाहता है। They live together secretly and she disguises herself as a boy while doing so। तो वो दोनों
जो चले जाते हैं, चोरी वहाँ से निकल जाते हैं। डिस्गाइज हर सेल्फ, डिस्गाइज मीन्स कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के, हाइड करके, एज ए बॉय वो बन के वहाँ से चले जाते हैं। शी आल्सो कैरीज गुड अमाउंट ऑफ हर फादर्स डकेट्स विच एंगर शेलॉक। तो जब वो जेसिका जाती है, वो साथ ही बहुत सारा पैसा और अपने फादर की ज्वेलरी भी ले जाती है, जिससे शेलॉक काफ़ी नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। ही डिसाइड्स टू टेक रिवेंज। तो शेलॉक कहता है कि मैं इसका बदला लूँगा। देन बेसेनियो एंड ग्रेटियानो, अब ये न्यू करेक्टर है, लीव फॉर बेलमोंट। तो बेसेनियो एंड ग्रेटियानो दोनों जो हैं वो बेलमोंट के लिए बेलमोंट चले जाते हैं। पोर्टिया सेंड्स अवे टू सूटर्स, द प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड द प्रिंस ऑफ एरागोन। तो पोर्टिया जो है, दो सूटर जो लड़के उनसे देखने आए थे, उन दोनों को भेज देती है, जिनमें से एक मोरक्को का प्रिंस है और एक एरागोन का प्रिंस है। हु चूजेस रॉन्ग कास्केट। क्यों दोनों को क्यों भेज देती है? क्योंकि दोनों ने गलत कास्केट चूज किया था। बेसेनियो चूजेस द लेड कास्केट। जो बेसेनियो है वो लेड कास्केट उस बॉक्स को चूज करता है, एंड इट हैज़ पोर्टियाज पोर्ट्रेट। तो इसमें पोर्टिया की पोर्ट्रेट है। दे आर ओवरजॉयड, वो बहुत खुश होते हैं, एंड डिसाइड टू मैरी अलॉन्ग विद नेरिसा एंड ग्रेटेनियो हु आल्सो वांट्स टू मैरी वन अनदर। तो अब पोर्टिया और बसेनो की भी शादी हो रही है। तो नेरिसा जो पोर्टिया की कॉन्फिडेंट थी, जो दोस्त थी, वो कहती है कि मैं ग्रेटियानो से भी शादी कर लूँगी। सून बसेनियो रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम एंटोनियो bidding him farewell as his ships have not returned and Sherlock will take a pound of his flesh। तो जल्दी ही बेसेनियो को एक लेटर मिलता है एंटोनियो का, और कि वो जा रहा है वापस शेलोक के पास, क्योंकि उसकी शिप्स जो आनी थी अभी तक वो आई नहीं है और ड्यू डेट आ चुकी है, और शेलोक उसकी बॉडी में से अ पाउंड ऑफ फ्लैश, एक टुकड़ा लेना चाहता है। Bassanio's rush to Venice with the money that Portia gives him to repay Shylock। तो जल्दी जल्दी जो बसेनियो है वो भी वेनिस के लिए निकल जाता है, जहाँ पर एंटोनियो एंड शेलोक्स है, जो पैसा लेकर जो पोर्टिया उसे देती है ताकि वो शेलोक को रीपे कर सके। इन वेनिस, अब वेनिस में है, शेलोक डजंट वांट द मनी but insist on taking a pound of Antonio's flesh। तो अब जो इन वेनिस में शेलोक्स है वो पैसा नहीं चाहता, वो कह रहा कि नहीं, मुझे तो मांस का जो टुकड़ा एंटोनियो की बॉडी का फ्लैश ही चाहिए। इंसिस्ट मतलब चाहिए, इंसिस्ट डिमांड्स करना। द ड्यूक ऑफ वेनिस प्रिसाइड्स ओवर द कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो वेनिस की कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें उसका जो प्रधानगी कर रहे हैं, प्रिसाइड्स कर रहे हैं, जो इंचार्ज हैं वो हैं ड्यूक। ड्यूक मीन्स वहाँ का राजा, और एज ए जज। तो बेसेनियो रिक्वेस्ट शेलोक टू टेक डबल द अमाउंट बट ही रिफ्यूजेस। तो बेसेनियो रिक्वेस्ट करता है शेलोक को कि तुम डबल ले लो, बट वो फिर भी मना कर देता है। शेलोक कहता है कि नहीं, मुझे तो मांस का टुकड़ा चाहिए, मुझे डबल नहीं चाहिए। Then Portia, disguised as a lawyer, enter the court with Nerissa, who is dressed as her law clerk। तो तभी क्या होता है, जो पोर्टिया है एज ए, वो हमें पता चलता है कि वो एक लॉयर है, और नेरिसा उसकी एज ए एक लॉ क्लर्क है, वो कोर्ट में एंटर होते हैं। पोर्टिया आस्क शाइलॉक टू बी मर्सीफुल। पोर्टिया शाइलॉक कहती है कि तुम रहम करो, बट ही विल नॉट लिसन, और वो इस बात पर ध्यान नहीं देता है और सुनता नहीं है। शी ऑफर 3 times द मनी लेंट बट ही रिफ्यूजेस। तो बट वो कहती है कि तुम 3 times ले लो, और बट वो फिर भी नहीं मानता है। देन शी cautions Shylock that he can take a pound Antonio's flesh but not a single drop of blood। तो तभी वो उसको चेतावनी देती है कि तुम ठीक है,
तुम नहीं मान रहे हो, तुम्हें एंटोनियोस की बॉडी में से एक फ्लैश ही चाहिए, एक मांस का टुकड़ा ही चाहिए, तो ठीक है ले लो, बट तुम उसमें से एक भी खून का कतरा नहीं ले सकते हो, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। तो Shylock quickly says that he will take triple the amount of the money that had been offered। तो शैलॉक जल्दी जल्दी कहता कि हाँ ठीक है, चलो आप मुझे ट्रिपल अमाउंट जो दे रहे थे वो ही आप मुझे दे दो। बट अब पोर्सिया रिफ्यूजेस, पर अब पोर्टिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं देंगे हम। फर्दर मोर ही ड्रॉज हिज अटेंशन टू द फैक्ट दैट शर्लॉक्स इज एन एलियन इन वेनिस एंड ट्राई टू सीक द लाइफ ऑफ सिटीजन ऑफ वेनिस एंटोनियो। फर्दर मोर वो ये उठाती है, इस बात पर फैक्ट पर ध्यान लेके आती है कि शाइलॉक्स जो है वो एलियन है, वो बाहर से आया हुआ है और वो इस वेनिस का जो सिटीजन है उसकी जान लेना चाहता है, उसको मारना चाहता है, इसलिए वो उसको मांस का टुकड़ा चाहिए। सो ऑल his wealth can be divided between that citizen and द पब्लिक ट्रेजरी। तो उसका सारी जो धन दौलत है वो सिटीजन को, आदि सिटीजन को बांटनी चाहिए या फिर पब्लिक ट्रेजरी और पब्लिक का और सरकार के अंडर हो जानी, गवर्नमेंट की हो जानी चाहिए। एडिशनली शाइलॉक्स ओन्स लाइफ इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैड ट्राई टू डू। तो इस सारे इंसिडेंट से शाइलॉक्स की अपनी ज़िंदगी ही खतरे में पड़ जाती है। द ड्यूक डिसाइड्स टू स्पेयर, पर जो वहाँ का जज है वो छोड़ देता है शैलॉक्स की ज़िंदगी, शैलॉक्स की लाइफ छोड़ देता है एट द उसको यानी पनिशमेंट देने की बजाय उसको छोड़ देता है। एट द एंड ऑफ द ट्रायल एंटोनियो इज गिवन हाफ ऑफ शैलॉक्स मनी एंड द रेस्ट ऑफ इट टू द स्टेट। और एंड में क्या होता है कि जो शैलॉक्स की आधी मनी एंटोनियो को दी जाती है और आधी जो है स्टेट को चली जाती है। बट एंटोनियो गिव्स हिज शेयर टू शाइलॉक्स डॉटर जेसिका एंड हर हस्बैंड लोरेंजो। पर एंटोनियो उसका पैसा अपने पास रखने की बजाय जेसिका और लोरेंजो को दे देता है, जो शैलॉक्स की डॉटर हैं जेसिका। शैलॉक एक्सेप्ट ऑल द कंडीशन, शैलॉक सारी की सारी कंडीशन मान जाता है एंड लीव द कोर्ट डिफीटेड एंड डिसहार्टेड, और वो कोर्ट से हारा हुआ दुखी होकर वहाँ से बाहर निकलता है। द डिस्गाइज्ड लॉयर पोर्टिया एंड नेरिसा आल्सो लीव द कोर्ट इन हेस्ट। तो अब वो जो लॉयर है नेरिसा है वो भी जल्दी जल्दी वहाँ से कोर्ट से निकलते हैं। दे रीच बेलमोट, और वहाँ पर बेलमोट पहुँच जाते हैं। बसेनियो ग्रेटियानो एंड एंटोनियो आल्सो रीच बेलमोट एंड ऑल एंड्स हैप्पीली। और ये सारे के सारे कैरेक्टर बसेनियो, ग्रेटियानो, एंटोनियो वो बेलमोट पहुंच जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, सब खुश हैं। अब एंटोनियो रिसीव्स अ लेटर इन्फॉर्मिंग हिम दैट 3 ऑफ हिज शिप हैव अराइव्ड सेफली इन पोर्ट। अब एंटोनियो को भी एक लेटर मिलती है कि उसकी सारी की सारी शिप्स बिल्कुल सेफली पोर्ट पर आ गई हैं। सो ऑल आर रिलीव्ड एंड हैप्पी। तो सारे के सारे अब सुख का सांस लेते हैं, खुश हैं अब। तो ये नीचे का जो ये पार्ट है ये उसी एक्चुअल प्ले में से लिया गया, एक्ट 4 सीन नंबर 1, उसी प्ले में से ये कुछ लाइन है जो पोर्टिया ने उसी टाइम पोर्ट ने बोली थी। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो। और मेरा ये क्वेश्चन है बच्चे कि आप मुझे बताओ अब कि जो ड्यूक था, जो शाइलॉक था उसकी डॉटर का नाम क्या था। और मुझे आप बताओ कि पोर्टिया ने जो शाइलॉक्स को कितने टाइम्स मनी ऑफर की थी ताकि एंटोनियो की लाइफ बच सके। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, आपने इनका आंसर कमेंट में आंसर करना है और विद योर नेम एंड क्लास सेक्शन एंड रोल नंबर। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।